आज हम उस बात पर चर्चा करने वाले हैं जहां पर हमें अशुभ ग्रह से पॉजिटिव फल क्या क्या प्राप्त होंगे। हमारे साथ में बैठे आचार्य सतपाल जी हैं। हम दोनों लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि सबसे अशुभ ग्रह, छाया ग्रह, छलिया ग्रह केतु महाराज, यह आगे आने वाले 2024 की बात कर रहा हूँ, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जिसमें इनकी डिग्रियों का भी परिवर्तन होगा। विस्तार पूर्वक समझने का हम प्रयास करेंगे। आने वाले समय, ये महीना आपके लिए केतु की दृष्टियों से और जहाँ पर केतु बैठे हैं वहाँ से क्या फल प्रदान करेंगे, ये विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम यह चर्चा करेंगे केतु कारक किसके हैं, केतु को किस किस चीज़ का कारक माना जाता है, यह हम चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अपने इष्ट से प्रार्थना करता हूँ, जो भी दर्शक हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, प्रभु उनकी सारी समस्याओं को दूर करें। चलिए सतपाल जी, चर्चा इस बात पर सर्वप्रथम करते हैं। और हाँ, अगर आप कुंडली का परामर्श विश्लेषण अच्छे तरीके से करवाना चाहते हैं, जिस पर हम दो लोग बैठकर कुंडली पर परामर्श विचार करते हैं, उसके बाद में सामने वाले व्यक्ति को समझाते हैं कि आपके साथ या आपका आगे क्या होने वाला। अगर आप भी अपनी कुंडली का एनालाइज विश्लेषण अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें। चलिए सतपाल जी, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं केतु को किसका कारक माना जाता है। केतु को जो है ऊंचाइयों का कारक माना जाता है। बिल्कुल राइट है ना। जी जी जी। जो केतु होता है, कोई भी शुभ ग्रह स्वराशि में हो और केतु वहाँ विराजमान हो तो ऐसे लोगों को झंडा ऊंचा होता है, समाज में बहुत ही उच्च कोटि का मान सम्मान प्राप्त होता है जी। और केतु चोट, एक्सीडेंट, बिल्कुल, आग जनित घटनाएं, जी इनका भी कारक होता है जी। तो जब ये केतु किसी क्रूर ग्रह के साथ मिल जाता है, जैसे सूर्य केतु, मंगल केतु, शनि केतु, तो वहाँ पर ये चोट, एक्सीडेंट जरूर देता है, अशुभ प्रभाव थोड़ा बहुत डाल देता है। चलिए मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों के ठीक देखिए, मेष राशि के लग्नेश कौन है, मंगल देव हैं, धरती पुत्र, ग्रहों के सेनापति मंगल देव हैं। और मंगल देव का केतु मित्र भी माना जाता है, ये मित्र भी है। और आपके कौन से भाव में विराजमान है, आपके ठीक केतु छठे भाव पर विराजमान है। क्या फल रहेंगे आगे आने वाले महीनों में मेष राशि वालों के लिए केतु का प्रभाव से? केतु आपके छठे भाव में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल। इसकी वजह से शत्रुओं पर विजय, बिल्कुल, लंबे समय से जो कोर्ट केस चल रहे थे उनमें विजय आपको मिलेगी जी। लेकिन यहाँ पर आपको एक नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, वो ये अब आपको कहीं की पेट के अंदर कहीं की कोई न कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसका उपाय अगर करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। उपाय भी अंत में हम आपको बताएंगे। अच्छा, यहाँ पर केतु बैठा हुआ है तो लोग यहाँ पर आप जहाँ जॉब करते हैं तो अन्य लोग आपको पैर पकड़कर पीछे खींचने का भी प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल। यहाँ पर यही प्राइवेट सेक्टर का भाव हमारे होता है। यहाँ पर लोग लालच भी आपको देंगे कि यहाँ आप दूसरी जगह आ जाइए, दूसरी जगह आ जाइए। तो अगर आप अपनी जॉब को छोड़ रहे हैं तो थोड़ा सा सोच विचार कर सोचें, छोड़ें। ऐसे एकदम में कोई भी डिसीजन आपके लिए लेना अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर केतु आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, किंतु यहाँ पर सावधानी भी बरतना बहुत जरूरी है। अच्छा, केतु छठा भाव पर विराजमान है तो यहाँ पर वाहन से भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। जी बिल्कुल। केतु कन्या राशि के अंतर्गत है, बुध की राशि के अंतर्गत है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको वाहन से भी थोड़ा बहुत ओवर स्पीड में या एल्कोहल करके यह चीज़ ना करें। अच्छा, शत्रुओं पर अपनी प्राइवेसी को भी छुपाकर यहाँ पर रखें। जल्दबाजी में आकर अपने कुछ लिए हुए निर्णय, कुछ आपके कुछ प्राइवेसी आपकी है, उसे उजागर किसी ऐसे व्यक्ति के सामने ना करें जो आपको हानि पहुँचाए। बिल्कुल। बिना यहाँ पर आंख मूंद कर किसी पर विश्वास करना आपके लिए उत्तम फलदायक नहीं है आगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में अच्छा मंगल केतु की 3 दृष्टियां हैं, तृतीया दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। तो सतपाल जी, पहली दृष्टि जो केतु की है वो ठीक कर्म क्षेत्र पर जा रही है, दसम भाव पर जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर आगे आने वाले महीनों में क्या फल प्राप्त होगा हमको आगे आने वाले महीनों में? क्योंकि आपके दसवें मेष राशि वालों के 10वें शनिदेव महाराज बनते हैं। जी बिल्कुल। और शनिदेव महाराज के ऊपर केतु की दृष्टि पड़ेगी, पड़ रही है। क्या फल होंगे प्राप्त? जो लोग कैरियर के क्षेत्र में संघर्ष कर रहे थे तो उनको कैरियर में सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि केतु की मित्र दृष्टि है जी। शनि केतु आपस में परम मित्र हैं, तो इसलिए आपको कैरियर के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी जी, है ना। उच्च कोट का मान सम्मान मिलेगा जी, उच्च कोट का।
जी 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 अब तक आपको जो सम्मान नहीं मिला था वो सम्मान मिलेगा। साथ में जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं अभी, तो उनको जो है कहीं न कहीं प्रमोशन मिलने का योग बनता है। जी। हाँ। यहाँ पर आलसपन, निद्रापन, यहाँ पर केतु जो है कहीं ना कहीं आलसपन भी आपको देने का प्रयास करेगा। यहाँ पर आलसपन, क्योंकि दसम भाव जो होता है निद्रा का भी बोला जाता है, तो थोड़ा भाव आप अपने आप को एनर्जी हिट रखें और खान पान पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दें यहाँ पर। अच्छा, उसी के साथ सतपाल जी, यही राजनीतिक का भी भाव होता है। जी बिल्कुल। राजनीतिक क्षेत्र में केतु का प्रभाव क्या रहेगा? जो लोग राजनीति में हैं जी, तो केतु का प्रभाव इस प्रकार से काम करेगा, आपको कोई न कोई पार्टी सपोर्ट करेगी। आप जिस पार्टी में जाना चाहेंगे पार्टी वाले आपको ले लेंगे और आपका झंडा ऊंचा रहेगा, आपका प्रभाव रहेगा कहीं की पार्टी के अंदर। व्यवसाय, बिजनेस के क्षेत्र में भी वह बहुत अच्छा रहेगा। जी, किसी प्रकार का आप बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको उत्तम सफलता के प्राप्त योग बन रहे हैं। अच्छा, वहीं पर सतपाल जी, केतु की दृष्टि, एक सप्तम दृष्टि जो है ना, वो राहु पर पड़ रही है, 12वें भाव पर जा रही है। जी बिल्कुल। क्योंकि जहां पर राहु विराजमान होता है वहां से सप्तम स्थान पर केतु होता है, और जहां पर केतु होता है वहां से सप्तम स्थान पर राहु होता है। तो राहु महाराज पर दृष्टि पड़ेगी केतु महाराज की, तो क्या 12वें भाव में क्या फल हमें प्राप्त होंगे? क्योंकि 12वां भाव ही हमारी कुंडली का व्यय भाव है, खर्च का स्थान है, और यही भाव हमारा कहीं ना कहीं दुर्गति का भी है, जहां पर केतु ऑलरेडी राहु विराजमान है। केतु की दृष्टि जा रही है, और ये आपके 12वें द्वादश भाव के स्वामी जो है मेष राशि वालों के, वो गुरु बृहस्पति हैं, और गुरु बृहस्पति के भाव पर पड़ेगी, क्या प्रभाव रहेगा? देखिए दर्शकों, सबसे पहले आपको अपने व्यर्थ के खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा। बिल्कुल। और किसी से किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं करना है। अपने आप पर कंट्रोल, गुस्से पर कंट्रोल। हाँ जी, यह चीज का आपको कंट्रोल रखने की आवश्यकता है, नहीं तो पुलिस केस कहीं न कहीं मुकदमे में उलझने का योग बनता है। तो इस चीज का बेहद थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। अच्छा, दूसरी दृष्टि केतु की नवम दृष्टि सतपाल जी शुक्र पर पड़ रही है, और शुक्र दैत्य गुरु हैं, और केतु कौन है? ये भी एक दैत्य हैं। तो दैत्य गुरु के घर में, अर्थात वृषभ राशि में दृष्टि जा रही है केतु की, क्या फल प्राप्त होंगे? और आपके धन भाव पर जा रही है। जी बिल्कुल। आगे आने वाले समय में केतु का प्रभाव, केतु की जो है नवम दृष्टि आपके वाणी भाव के अंदर, यानी सेकंड हाउस के अंदर पड़ रही है, तो आपको अपने वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए। परिवार में किसी प्रकार का कोई मतभेद हो सकता है, उससे भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। हाँ, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, छोटी छोटी बातों को पर ध्यान ना दें, जितना हो सके उतना अपने आप को पॉजिटिव रखें, घर में लोगों को समझा कर रखें। अचानक बिना सोचे समझे एकदम से किसी पर चिल्ला देना, छोटी छोटी बात पर विवाद कर देना, यह आपके लिए उत्तम फलदायक नहीं रहेगा। अच्छा, शुक्र की राशि है ये। जी बिल्कुल। धन की यहाँ पर आपको, यहाँ पर धन की बचत, धन की जो रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये कहीं ना कहीं रिकवर जरूर ही करवाएंगे। शुक्र केतु यहाँ पर उत्तम फल तो देंगे ही देंगे आपको, लेकिन यहाँ पर कुछ सावधानी भी बरतने की आवश्यकता रहेगी। पत्नी से यहाँ पर क्योंकि शुक्र को जो है सुख, सामृद्धि, वैभव, भोग विलास का कारक माना गया है, तो दाम्पत्य जीवन में क्या रहेगा? दाम्पत्य जीवन उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा, सामंजस्य का माहौल रहेगा, और धन में भी वृद्धि करवाएंगे। अच्छा, उपाय क्या करने चाहिए केतु के लिए? केतु के लिए उपाय ये है, जो धुएं के कलर के जो वस्तुएं होती हैं उनका दान करना चाहिए। मटमैले कलर की वस्तुओं का दान करना चाहिए। चितकबरा कुत्ता होता है, उसको रोटी देनी चाहिए, जो उपाय करना चाहिए। जी, और उसी के साथ ही साथ में काले सफेद तिलों को भी आप जो है जल में प्रभावित कर सकते हैं। कौन से दिन? मंगलवार के दिन। जी, हनुमान चालीसा का, बजरंगबली की आराधना करना भी उत्तम फलदायक केतु के लिए रहता है। तो आप जो है यह उपाय कर सकते हैं, इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे वह उपाय कर सकते हैं। या फिर आप साधारण सा उपाय, आप तालाब हो कहीं, वहाँ पर आटे की गोलियां बनाएं, मछलियों को खिलाएं, इससे भी केतु उत्तम फल देता है। अच्छा, उसी के साथ में आप जो है चींटियों को आप चीनी और साथ में आटा मिलाकर चींटियों को खिलाएं सतपाल जी, इससे भी ज्योतिष में लिखा है कि इससे भी केतु जो है उत्तम फल, अच्छा फल प्रदान करते हैं। आप आदेश दें हम दोनों लोगों को, हम किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना
ख्याल रखिएगा। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय हो।